नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल RBSC स्कूल एजुकेशन में। अपनी सीरीज चल रही थी राजस्थान में जो सभ्यता संस्कृति की, और उसमें अपना आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है गिलुंड सभ्यता। गिलुंड सभ्यता, देखो जो भी अपन ने जितनी भी सभ्यता पढ़ी है, सबसे पहले अपने सभ्यता का नाम पढ़ा, उसके साथ साथ उसका आपने परिचय पढ़ा है। परिचय में उसकी खोज, खनन और उसमें जो अपने को इम्पोर्टेंट चीज़ें, महत्वपूर्ण तथ्य हाथ लगे, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे गिलुंड। गिलुंड ये भी क्या है? एक ताम्रयुगीन सभ्यता है। और ये कहाँ विकसित हुई, ये अपन पढ़ रहे थे कि ये सभ्यता है वो कहाँ विकसित हुई? राजसमंद जिले में। राजसमंद जिले में हुई और बनास नदी के तट पर स्थित थी ये सभ्यता। और इस सभ्यता का जो समय माना गया ताम्रयुगीन सभ्यता का, वो 1900 से 1700 ईस्वी पूर्व माना गया। यानी कि जैसे अपने दूसरी सभ्यता में पढ़ा, जैसे 2300 था, किसी का 1900 से 2350 था, इस प्रकार इस सभ्यता का जो समय काल माना गया वो 1900 से 1700 ईस्वी पूर्व माना गया है। और राजस्थान में ये गिलुंड कस्बे में, कस्बे का नाम है, इसी कस्बे पे सभ्यता का नाम पड़ा है। ये गिलुंड राजसमंद के अंदर स्थित है, वहाँ पर ये सभ्यता विकसित हुई। और बनास नदी पर विकसित होने के कारण ये इसकी दूसरा नाम हम क्या मानते हैं? बनास संस्कृति भी इसको बोलते हैं। और अब हम देखते हैं हम कि इसकी जो उत्खनन हुआ, ये उत्खनन 2 चरण में हुआ था। कितने चरणों में हुआ है? 2 चरणों में हुआ है। पहला हुआ है 1957-58 में बीबी लाल के द्वारा। किसके द्वारा? बीबी लाल के द्वारा सन 1957-58 के अंदर इसका प्रथम बार जो उत्खनन हुआ ये हुआ था। दूसरी बार जो पुनः उत्खनन हुआ वो हुआ 1998 से 2003 में। कब हुआ? 1998 से 2003 के मध्य हुआ। ये किन के सहयोग से हुआ था? वो है पुणे के डॉक्टर VS शिंदे एवं पेंसिल्वेनिया जो यूनिवर्सिटी है, जो कि अमेरिका की है, वहाँ के एक प्रोफेसर हैं ग्रेगरी पोसल के निर्देशन में। इन दोनों के सहयोग से हुआ है। VS शिंदे और ग्रेगरी पोसल के निर्देशन से हुआ है। और इन्होंने दोनों ने मिलकर 1998 से 2003 के मध्य उत्खनन का कार्य किया। अब हम देखेंगे कि इस सभ्यता में हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए थे। क्या हुए थे? मिट्टी के 5 प्रकार के, प्रकार भी याद रखना अपने को। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के हुए थे, जिसमें सादे, पॉलिशदार, भूरे, लाल एवं काले चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। क्या हुए हैं? चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। और इसमें देखो जो पॉलिशदार है, देखो अपने 8 सभ्यता में लाल और काले प्राप्त हुए थे, लेकिन इसमें कुछ और भी हैं। तो पॉलिशदार है, भूरे हैं, जिसको हम क्रीम कलर बोल सकते हैं। ये भी इसमें क्रीम कलर, चमकीले, इस प्रकार के जो थे बर्तन वो इस सभ्यता से हमें प्राप्त हुए हैं। और इसमें देखो इसकी कुछ विशेषताएं हैं। जो इसमें चित्र प्राप्त हुए हैं वो किस तरह के थे? जैसे वो बर्तन थे उस पर आकृतियाँ थी ना, वो ज्यामितीय आकृति थी, जैसे त्रिभुज था या वृत्त था, इस तरह गणितीय जो ज्यामितीय आकृतियाँ थी उस प्रकार के इस पे हमें चित्रांकन मिला है। और इस चित्रांकन में क्या हुआ? साथ में देखो ज्यामितीय चित्रांकन के साथ साथ इसमें प्राकृतिक चित्रांकन भी था, यानी इसमें प्रकृति के चित्र भी देखने को मिलते हैं। और हम आगे देखते हैं कि इसमें जो मिट्टी के खिलौने थे, जैसे मिट्टी के बर्तन में प्राप्त हुए, तो उसमें मिट्टी के खिलौने भी प्राप्त हुए हैं। और मिट्टी के खिलौने में क्या? पत्थर की गोलियां, मिट्टी के खिलौने और हाथी दांत की चूड़ियां, ये सारी चीज़ें इसमें हमें मिली है। यानी ध्यान रखना है, मिट्टी के खिलौने बर्तनों के साथ में प्लस पत्थर की गोलियां एवं हाथी दांत की चूड़ियां, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखो इसमें मिट्टी के, पत्थर के और हाथी दांत की चूड़ियां, यानी तीनों प्रकार की अपने को अलग अलग जो वस्तुएं प्राप्त हुई है। और उसके बाद में देखिए कि हम पक्की ईंट का उपयोग, इसकी विशेषता ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इसमें पक्की ईंटें मिली है। और अपने पूर्व जो सभ्यता पड़ी थी आड़, उसके अंदर अपने को कच्ची ईंटें मिली थी, तो ये पक्की हुई ईंटें का इसमें प्रयोग हुआ है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और इससे क्वेश्चन भी पुटअप हो सकता है। इसके देखो बाद में इसका संबंध किसे? मोडिया मगरी टीला, मोडिया मगरी टीला या टीले, कुछ भी बोल सकते हैं अपन, वहाँ पे भी इसका संबंध है मोडिया मगरी। और इसका याद रखने का तरीका है क्योंकि रेल मगरा वो भी राजसमंद में आता, तो मगरी और मगरा एक ही चीज़ है। तो हमें ध्यान रखना है कि मोडिया मगरी का संबंध किस सभ्यता से है, तो वो हमें याद रखना है गिलुंड सभ्यता से है। किस सभ्यता से है? गिलुंड सभ्यता से है। और हम देखेंगे कि जो इसमें चित्रांकन शैली है वो सबसे बढ़िया क्या है, इसमें अलग चीज़ क्या है? प्राकृतिक चित्रांकन है। तो हमें याद रखने के लिए देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कहाँ मिली, कौन सी नदी पर मिली, तो नदी है बनास और जगह है राजसमंद।
सन 1957-58 बी बिलाल, और उत्खनन 1902 ये तो 57-58 रखना, और 98 और 2003 रखना है। फिर बाद में जो इसकी विशेषताएं हैं वो खिलौने हैं, पक्की ईंटें हैं और टीला है, ये अपने को याद रखना। और बर्तन 5 प्रकार के हैं। इस प्रकार ये सभ्यता पूरी हुई। मैं सभी दोस्तों से आशा रखता हूं कि जो मैंने मैटर पढ़ाया आपको पसंद आया होगा। अगर ये मैटर आपको पसंद आया है तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक बार सभी साथियों का पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।